हमने अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अब है हमारी 4th यूनिट 9th चैप्टर गुणजावली खंड, जिसे विभाग भी कहते हैं, और बहुपद वाले। ये चीज़ें क्या होती हैं हम सारी डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 4th 9th चैप्टर, सबसे पहले कि गुणजावली क्या होती है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें यही है कि गुणजावली पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि वाम गुणजावली यानी लेफ्ट आइडल और दक्षिण गुणजावली राइट आइडल क्या होते हैं। उसके बाद ही आप गुणजावली की डेफिनेशन दे पाओगे। तो सबसे पहले कि वाम गुणजावली क्या होती है। देखिए, आर एक वलय है। हमने मान लिया कि जो आर है वो एक वलय है तो वलय की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। और आई आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, तो आई आर की वाम गुणजावली कहलाती है अगर आई आर की योग संक्रिया के सापेक्ष तो क्या हो, उपग्रुप हो। और दूसरा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर के लिए आर डॉट ए किसने बिलोंग करना चाहिए, आई में। देखिए, तो वाम गुणजावली होती है कि आर एक वलय है, आई आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो आई आर की वाम गुणजावली कहलाती है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हो, पहली कि जो आई है वो वलय आर की योग संक्रिया के सापेक्ष तो कैसा होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। और आपने उपग्रुप पढ़ लिया था कि उसे हम कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, और दूसरा कि ए अगर आई का एलिमेंट है और स्मॉल आर इस वलय आर का एलिमेंट है, तो आर डॉट ए किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ देखिए, जो आर है वो किस तरफ है, वाम तरफ है। ठीक है, तो ये तो होगी वाम गुणजावली अगर आर डॉट ए किस में बिलोंग करता है, आई में बिलोंग करता है। दक्षिण गुणजावली डेफिनेशन वही है, सिर्फ नीचे डिफरेंस आएगा कि आर एक वलय है, आई आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब आई आर की दक्षिण गुणजावली कहलाती है। अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर आई आर की योग वलय आर की योग संक्रिया के सापेक्ष तो कैसा हो, उपग्रुप हो। और प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू आर के लिए ए डॉट आर किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में। यहाँ जो आर है वो दक्षिण की तरफ, तो आर डॉट ए वाम और ए डॉट आर दक्षिण गुणजावली। ठीक है, तो वाम और दक्षिण गुणजावली की डेफिनेशन क्या होती है कि माना हमने आर एक वलय है, जो आई है वो आर का क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब आई आर की वाम और दक्षिण गुणजावली कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए कि जो आई है वो वलय आर की योग संक्रिया के सापेक्ष तो कैसा होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। मैंने आपको उपग्रुप पढ़ाया था। दूसरा, वाम का वो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू आर के लिए आर डॉट ए बिलोंग करना चाहिए आई को, और ए डॉट आर भी बिलोंग करना चाहिए आई को। वाम और दक्षिण, वाम में आर वाम की तरफ होगा और दक्षिण में दक्षिण की तरफ होगा आर। ये चीजें हैं आर डॉट ए और ए डॉट आर। ये होती है वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली। डेफिनेशन हम बाकी और अच्छे से एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, गुणजावली क्या होती है कि आर एक वलय है, आई आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब आई आर की गुणजावली कहलाएगा अगर वो वाम और दक्षिण गुणजावली हो। वलय आर का एक उपसमुच्चय आई गुणजावली कहलाती है यदि आई वाम गुणजावली तथा दक्षिण गुणजावली हो, यानी योग संक्रिया के सापेक्ष तो ग्रुप हो, और आर डॉट ए बिलोंग्स टू आई और ए डॉट आर बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू आर के लिए। दूसरी डेफिनेशन, वलय आर के एक अरिक्त उपसमुच्चय आई को आर की गुणजावली कहते हैं, यानी आर एक वलय है, आई आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब आई आर की गुणजावली कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट कि आई तो आर की योग संक्रिया के सापेक्ष कैसा होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए, और साथ ही वो वाम और दक्षिण गुणजावली यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू आर के लिए आर डॉट ए बिलोंग्स टू आई हो और ए डॉट आर बिलोंग्स टू आई हो। तो ठीक है, तो ये कहलाती है गुणजावली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आप तभी सोल्व कर पाओगे जब डेफिनेशन क्लियर हो, और एग्जांपल से डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर होगी। हम एक एग्जांपल अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आर डॉट ए क्या होगा, आर वाम की तरफ है वाम गुणजावली, और ए डॉट आर आर दक्षिण की तरफ है तो दक्षिण गुणजावली। तो वाम गुणजावली, दक्षिण गुणजावली, और फिर हम देते हैं गुणजावली की डेफिनेशन। गुणजावली को द्विपक्षीय गुणजावली भी कहते हैं। जो गुणजावली है उसे हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय गुणजावली भी कहते हैं। ठीक है, अब नोट देखिए, 3 पॉइंट है आपके। फर्स्ट पॉइंट, यदि आर क्रम विनिमय वलय है तो वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली
समान होती है। ये क्या है, हमने अभी तक ये पढ़ रहे थे कि R एक वलय है। यहाँ एक चीज जो ऐड हुई है वो है क्रम विनिमय, कि अगर R क्रम विनिमय वलय है तो वाम और दक्षिण गुणजावली क्या होती है, समान होती है। यानी R डॉट ए बराबर होता है A डॉट R के, जहां A I का एलिमेंट होता है और स्मॉल r वलय R का एलिमेंट होता है। क्लियर है। तो अगर R क्रम विनिमय वलय है तो वाम गुणजावली तथा दक्षिण गुणजावली समान होती है, अर्थात R डॉट ए इज इक्वल टू A डॉट R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I और R बिलोंग्स टू R। यहाँ ये क्या चीज ऐड हुई है, यहाँ पे क्रम विनिमय की चीज ऐड हुई है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रत्येक वलय R की दो निरर्थक या विषम गुणजावली होती है। आपने विषम पढ़ते आ रहे हो, उपग्रुप में भी पढ़ा था, ठीक है, आपने उपवलय में भी पढ़ा था, उपक्षेत्र में भी पढ़ा था, तो आप गुणजावली में भी पढ़ोगे। तो प्रत्येक वलय की दो विषम गुणजावली तो होती ही होती है, जिसे निरर्थक गुणजावली भी कहते हैं। एक तो होती है R, वो स्वयं होती है, जिसे एकांक गुणजावली कहते हैं, और दूसरी होती है 0, जिसे शून्यक गुणजावली कहते हैं। तो प्रत्येक वलय R की दो निरर्थक या विषम गुणजावली होती है। पहली R स्वयं, जिसे एकांक गुणजावली कहते हैं, और दूसरी 0, जिसे शून्य गुणजावली कहते हैं। ठीक है ना। इन दोनों के अलावा R की जितनी भी गुणजावली होती है वे सभी क्या कहलाती है, उचित गुणजावली कहलाती है। तो हमारे पास 3 पॉइंट थे कि अगर R क्रम विनिमय वलय है तो वाम और दक्षिण गुणजावली समान होती है, R डॉट इज इक्वल टू A डॉट R, और प्रत्येक वलय R की दो विषम गुणजावली तो होती होती है, जिसे निरर्थक गुणजावली भी कहते हैं। एक तो R स्वयं, जिसे एकांक गुणजावली कहते हैं, और दूसरा शून्य, जिसे शून्य गुणजावली कहते हैं। इन दोनों के अलावा R की जो भी गुणजावली होती है उसे हम क्या कहते हैं, R की उचित गुणजावली कहते हैं। ठीक है ना। सरल वलय, सरल वलय देखिए क्या होती है, यदि किसी वलय के केवल विषम गुणजावली हो तो उसे सरल वलय कहते हैं, यानी किसी वलय की कोई भी उचित गुणजावली नहीं हो। देखिए, अगर वलय की केवल विषम ही गुणजावली R स्वयं और 0 हो, तो अगर किसी भी वलय की सिर्फ विषम गुणजावली होती है, यानी अगर उसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं हो, R और शून्य के अलावा कोई और गुणजावली नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है, सरल वलय कहलाती है। क्लियर है। अब देखिए आपके 4 एग्जाम्पल है, 4 अवयवों के समुच्चय जिनके अवयव निम्न आकार के। आपको 4 मैट्रिक्स दी है, I1, I2, I3 और I4। इनमें एलिमेंट इस तरीके से दे रखे सब में, जहां A और B तो पूर्णांक है। नौ, जो वलय R है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 की कोटि की मैट्रिक्स है, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जिसके अवयव कैसे हैं, पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पॉइंट कि I1 दक्षिण गुणजावली तो है लेकिन वाम गुणजावली नहीं है, I2 और I4 वाम गुणजावली है लेकिन दक्षिण गुणजावली नहीं है, और तीसरा कि I3 ना तो दक्षिण गुणजावली है और ना ही वाम गुणजावली है। ठीक है, तो अब ये देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास I1, I2, I3, I4 चारों के लिए अलग अलग करेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले स्मॉल r चाहिए जो वलय R का एलिमेंट होगा। आपको जो वलय R दी हुई है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। A और B तो आपके यहाँ पूर्णांक यूज में आ चुके हैं, तो मैं डिफाइन कर रही हूं R बिलोंग्स टू R, और वो R किस तरीके से होगा। ठीक है, A और B 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स C D E F, ये हो गया आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जहां C D E और F क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें I1 के लिए प्रूफ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि I1 दक्षिण गुणजावली और वाम गुणजावली नहीं है। दक्षिण गुणजावली क्या होती है, सॉरी वाम, कि R डॉट A होती है जो I में बिलोंग करनी चाहिए, और दक्षिण होती है कि A डॉट R इज बिलोंग्स टू I। ठीक है, तो I1 को दक्षिण गुणजावली यानी ये होनी चाहिए आपकी दक्षिण गुणजावली है कि यानी A डॉट R1 तो सॉरी A डॉट R तो बिलोंग करना चाहिए I1 में, लेकिन R डॉट A डज नॉट बिलोंग्स टू I1। आपके पास I1 दिया हुआ है, R आपने डिफाइन कर लिया है, तो हम सबसे पहले R डॉट A निकालते हैं। ठीक है, वाम गुणजावली R क्या है, इसके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है CDF। A जो कि I का एलिमेंट होगा I1 का, देखिए I1 का एलिमेंट जो भी होगा उसमें एलिमेंट तो इसी तरीके से होंगे, तो मैंने यही डिफाइन कर दिया A B 0 0। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो CA
प्लस 0 Ca प्लस BC प्लस 0 BC, EA प्लस 0 EA, FB प्लस 0, ये E नहीं है, सॉरी गलती से E लिख दिया है मैंने यहाँ पर, EA प्लस 0, सॉरी EB है, हाँ E है, सॉरी EB। देखिए ये जो एलिमेंट मिला है चारों, I1 के एलिमेंट इस तरीके से है कि A B 0 0, लेकिन यहाँ तो ये सारे ही पूर्णांक मिल गए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी और ये भी, ये 0 नहीं है, यानी ये I1 का एलिमेंट नहीं है। तो R डॉट A डज नॉट बिलोंग्स टू I1, ये तो I1 में बिलोंग नहीं करेगा, तो यानी R डॉट A क्या थी, वाम गुणजावली, I1 वाम गुणजावली नहीं है। अब दक्षिण गुणजावली की बात करते हैं। A डॉट R निकालोगे, आपके पास I1 के एलिमेंट इसी तरीके से होंगे और R आपके पास ही होंगे। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे। देखिए जो ये एलिमेंट है वो I1 के एलिमेंट की तरह से तो है कि A और B जो पूर्णांक है ये 0 0, यहाँ AC प्लस B, जब A B C D E F सारे ही पूर्णांक है तो उन पूर्णांकों का सम गुणन सब क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये उसी तरीके से तो एलिमेंट है 0 0 I1 की तरीके। तो यानी जो A डॉट R है वो किस में बिलोंग कर गया, I1 में बिलोंग कर गया। आपकी डेफिनेशन यही कहती है। तो यानी I1 दक्षिण गुणजावली है लेकिन वाम गुणजावली नहीं है। क्लियर है ये चीज ना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि I2 और I4 वाम गुणजावली तो है परंतु दक्षिण गुणजावली नहीं है। यानी वाम गुणजावली यानी कि R डॉट A तो बिलोंग्स करना चाहिए I2 और I4 में, लेकिन A डॉट R डज नॉट बिलोंग्स टू I2 और I4 में। I2 के एलिमेंट इस तरीके से हैं A B 0 0 और I4 के एलिमेंट है 0 0 A B। आप इसकी भी वाम और दक्षिण गुणजावली निकालिए। सबसे पहले मैं I2 की निकाल रही हूं वाम गुणजावली, सॉरी देखिए आपके पास R तो फिक्स है, C D E F, I2 के एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन कर दिए मैंने। नाउ इन दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करोगे, आपको दो मैट्रिक्स का गुणन तो करना आता ही है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे ये कि AC प्लस BD 0, AE प्लस BF 0, ये पूर्णांक है। देखिए ये एलिमेंट इसी तरीके से तो जैसे I2 में एलिमेंट है, तो यानी R डॉट A किसने बिलोंग कर गया है, I2 में, क्योंकि R डॉट A के एलिमेंट उसी तरीके से हमें मिल रहे हैं ये जैसे I2 के एलिमेंट है। ये यही तो कहते हैं कि इस तरीके के एलिमेंट मिलने चाहिए 0 0 और AB। ये देखिए 0 और 0 ये पूर्णांक है, तो R डॉट A बिलोंग्स टू I2, यानी I2 वाम गुणजावली। दक्षिण गुणजावली निकालिए A डॉट R, तो A B 0 0, R आपके पास है C D F, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। क्या ये एलिमेंट I2 के एलिमेंट की तरह, क्योंकि I2 के एलिमेंट में यहाँ पर ये 0 0 होना चाहिए, जबकि ये तो सारे ही पूर्णांक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंप्लीटली मिल रही है, तो यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू I2। तो A डॉट R डज नॉट बिलोंग्स टू I2, यानी I2 दक्षिण गुणजावली नहीं है। तो I2 वाम गुणजावली है लेकिन दक्षिण गुणजावली नहीं है। ये तो I2 के लिए हो गया। अब मैं I4 के लिए बात करती हूँ। I4 के एलिमेंट इस तरीके की 0 0 AB। नाउ सबसे पहले वाम गुणजावली निकालते हैं, तो R डॉट A, C D E F और A, I4 के एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन कर दिए। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स का, तो आपको इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, देखिए ये जो एलिमेंट है वो किस तरीके से, उसी तरीके से है जैसे I4 के एलिमेंट थे, यहाँ पे 0 0 और ये पूर्णांक, ये पूर्णांक है और ये भी 0 0, तो ये उसी तरीके के एलिमेंट आपको फाइंड हुए जैसे I4 में विद्यमान थे। तो यानी R डॉट A किसमें बिलोंग कर गया, I4 में बिलोंग कर गया, यानी I4 क्या है, वाम गुणजावली है। ठीक है, अब निकालते हैं A डॉट R, तो 0 0 AB, ये A हो गया, R हो गया, C D E F। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे जब आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। क्या ये एलिमेंट उसी तरीके से हैं जैसे I4 में है, क्योंकि I4 में 0 0 होना चाहिए, जबकि ये तो नहीं है, पूरी कंप्लीट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यानी ये I4 में बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो A डॉट R डज नॉट बिलोंग्स टू I4, यानी I4 दक्षिण गुणजावली नहीं है, यानी I4 वाम गुणजावली तो है लेकिन दक्षिण गुणजावली नहीं है। क्लियर है। अब तीसरा है कि I3 ना तो दक्षिण गुणजावली है और ना ही वाम गुणजावली है, कि यानी वाम गुणजावली R डॉट A डज नॉट बिलोंग्स टू R3 और A डॉट R इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू I3। ये होना चाहिए। I3 के एलिमेंट इस तरीके से हैं आपके A 0 0 B। निकालिए, सबसे पहले वाम गुणजावली निकालते हैं हम।
देखिए आर डॉट ए निकालोगे, ये आर हो गया, ये ए हो गया, क्योंकि I3 के एलिमेंट इस तरीके के हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिले। क्या ये एलिमेंट उसी तरीके से हैं जैसे I3 में दिए? क्योंकि I3 में ए और बी यहाँ पूर्णांक है, ये 0 0, जबकि ये तो कंप्लीटली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। यानी आर डॉट ए में उस तरह से एलिमेंट नहीं आ रहे जैसे R3 में, तो यानी आर डॉट ए डज नॉट बिलोंग्स टू I3, तो यानी I3 वाम गुणजावली नहीं है। दक्षिण गुणजावली निकाले ए डॉट आर, ये ए हो गया, ये आर। आपने इनको भी मल्टीप्लाई किया तो भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो मिली, लेकिन सारे एलिमेंट पूर्णांक है, यहाँ पे 0 होना चाहिए जो कि नहीं है। यानी आर ए डॉट आर आपको उस तरीके से एलिमेंट नहीं मिले जैसे I3 के एलिमेंट थे, तो यानी ए डॉट आर इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू I3। यानी I3 न तो वाम गुणजावली और ना ही दक्षिण गुणजावली है। तो हम इस तरीके से वाम और दक्षिण गुणजावली निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट करूंगी, लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।